हमारे प्यारे सब्सक्राइबर के सजेशन पे आज मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है पहूना द लिटिल विजिटर्स। थैंक यू नुपुर बजोरिया इतनी खूबसूरत मूवी सजेस्ट करने के लिए। ये एक इंडियन नेपाली लैंग्वेज की मूवी है। डायरेक्टर है पाखी ए टायरवाला और IMDb रेटिंग 7.4 है। हिमालय की तराई में बसा नेपाल के एक छोटे से गांव में गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही है। मंजू के पति ने जल्दी जल्दी अपने बच्चों को खिड़की के रास्ते खेत की ओर रवाना होने को कहा। साथ कुछ और गांव के लोग भी उसी रास्ते भाग रहे हैं, मगर गोलियों की चलने की आवाज़ इतनी पास से आ रही है, शायद वो उन तक जल्द पहुंच जाएंगे। मंजू के पति ने उसे और तीनों बच्चों को लेकर आगे बढ़ने को कहा। वो तब तक उनका ध्यान भटकाकर उन्हें थोड़ी देर रोके रखेगा। वो लोग अभी थोड़ी दूर ही गए हैं कि एक गोली चली। मंजू समझ गई ये गोली उसके पति को लगी है और वो आगे नहीं जा पाई। 8 साल की अमृता और 7 साल के प्रणय के हाथ में उनके महीने भर के छोटे भाई को थमाते हुए उनकी माँ बोली, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, हर परिस्थिति में एक दूसरे की ढाल बनना। मेरे बच्चों, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। उसने अपना मंगलसूत्र प्रणय के हाथ में रख दिया। बच्चे रोते हुए अपनी माँ को जाने से रोकने लगे। गांव की ही एक औरत को उनकी जिम्मेदारी देकर वो वापस लौट गई। रोते हुए बच्चों ने अपनी माँ को अलविदा कहा और एक देश से दूसरे देश तक का मीलों का सफ़र शुरू हो गया। कुछ 14-15 लोग हैं। चलते रुकते जंगल, नदी, पहाड़, झरने पार करते हुए एक दूसरे की हिम्मत बांधते वो आगे बढ़ने लगे। रात गुजारने वो लोग एक जगह ठहरे। झुंड में एक बुजुर्ग आदमी भी है जो लोकल शराब पी रहा है और शराब के नशे में बच्चों को मनगढ़ंत यति की कहानियां सुनाने लगा। ध्यान से सुन रहे अमृता और प्रणय डरने लगे। तभी उसी औरत ने उस बूढ़े आदमी को चुप कराते हुए कहा, क्यों खामखा बच्चों को डरा रहे हो? अब रात में आग के आसपास सब बैठकर सलाह मशवरा कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। एक अनुभवी कम उम्र विक्रम नाम के लड़के ने कहा, उन्हें सिक्किम की ओर जाना चाहिए। वहाँ उनके कुछ इष्ट मित्र भी हैं जो उनको काम दिलाने में मदद करेंगे। वहाँ एक चर्च भी है जहाँ हमें बाकी की सुख सुविधा मिलेगी। चर्च का नाम सुनते ही वही बुजुर्ग आदमी बोल पड़ा, चर्च का नाम भी मत लेना, वो हमारा धर्म भुला देंगे, हमारे लोग हमारा देश भुला देंगे। वहाँ के पादरी लंबे काले चोगे पहनते हैं, काला जादू करते हैं और बच्चों का अपहरण कर उन्हें गुलाम बनाते हैं। विक्रम ने उन्हें बीच में ही रोककर कहा, ये सब आपके मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं करते वो लोग। और इसके साथ ही अगले दिन पेलिंग सिक्किम की ओर रुख करने का फैसला हुआ। यहाँ अंधेरे में लेटा प्रणय के मन में ये सब सुनकर अजीब सा डर पैदा होने लगा। बहन अमृता और छोटे भाई विशाल की जिम्मेदारी माँ ने उसे दी है। इसी सोच में वो बच्चा रात भर जगा रहा। सुबह सुबह सभी रवाना हुए। ट्रक में बैठे बैठे रात की सुनी पूरी बात प्रणय ने अमृता को बताई। काला चोगा पहने पादरी बच्चों को पकड़कर उन्हें गुलाम बना लेता है। छोटे बच्चों को वो कच्चा खा जाता है। फिर अमृता ने कहा, लेकिन फिर ये सब लोग उनके पास क्यों जा रहे हैं? शायद क्योंकि ये लोग हमारी तरह बच्चे नहीं हैं। माँ ने कहा था एक दूसरे का ख्याल रखना, प्रणय बोला। और दोनों ने तय किया कि वो हरगिज चर्च नहीं जाएंगे। ट्रक से उतरकर अमृता ने छोटे भाई विशाल को उस औरत से अपने पास ले लिया और धीरे धीरे झुंड से पिछड़ने लगे। अचानक सबने देखा कि बच्चे उनके साथ नहीं हैं। उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। इस अनजान जगह पे वो उन्हें कहाँ ढूंढ पाते। इधर दोनों बच्चे अकेले काफ़ी दूर निकल आए, मगर बीच जंगल पहुंचकर नमी भरी आंखों से उसे आगे का रास्ता दिखना बंद हो गया। वो कहने लगा, अमृता, हम कहाँ जाएंगे? हमारी क्या गलती है जो हमें घर छोड़कर जाना पड़ा? क्या माँ कभी हमें ढूंढ पाएगी? भले ही साल भर की बड़ी, पर तब अमृता ने उसे हिम्मत दी और कहा, भाई हम हैं ना एक दूसरे के साथ, और माँ हमें ज़रूर ढूंढ लेगी। अभी हमें कहीं रुकना होगा, विशाल को भूख लगी है। पानी में बिस्किट भिगोकर अमृता छोटे भाई को खाना खिला रही है और यहाँ प्रणय बचे राशन का सामान गिन रहा है। चूड़ा, चीनी, बिस्किट, केला और मिट्टी का तेल कुछ दिनों तक चल जाएगा और फिर माँ ने पैसे भी तो दिए हैं, लेकिन तब तक तो माँ आ जाएगी, प्रणय बोला।
शाम होते होते ठंड बढ़ने लगी। उन्हें रुकने की जगह ढूंढनी होगी। थोड़ी दूर में उन्हें एक पुराना पड़ा हुआ बस दिखा। रात गुजारने का इंतज़ाम लगता है हो गया। दोनों को ही ज़ोरों की भूख लगी है। तभी प्रणय कहते हुए बीच में रुक गया, अमृता, बाबा का क्या हुआ होगा? पीछे मुड़कर अमृता ने एक ठंडी सांस ली और उसे एक केला देते हुए हंसकर कहा, भाई तुम्हें ये पसंद है ना? उस बात को दोनों ने वही छोड़ दिया, क्योंकि जो डर दोनों के मन में है उसे ज़बां तक लाने की हिम्मत नहीं। बस की खिड़कियां बंद कर उन्होंने आग जलाई और जिसके बुझते बुझते दोनों थके हारे बच्चे नींद की आगोश में चले गए। सुबह कुत्ते की ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ से दोनों चौकन्ना हो गए। दूर से उन्हें काला चोगा पहने, गले में क्रॉस लटकाए पादरी आते हुए दिखा। दोनों छुपकर उसके जाने का इंतज़ार करने लगे। आज तो वो बच गए। इस जंगल में कुछ दिन गुजारने के लिए ये बस अच्छी है, मगर थोड़ी साफ सफाई करनी होगी। अंदर जगह बनाने के लिए उन्होंने सीट्स बाहर निकाल दी, झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, विशाल के लिए झूला लगाया। बच्चों का मन ऐसा ही तो होता है, पल भर में सारी चिंताएं भूल बैठते हैं। दिन गुजरने लगा। काम के साथ साथ वो माँ का इंतज़ार करते और पादरी के आते जाते वक्त छुप जाते। एक दिन प्रणय ने पादरी का पीछा किया कि आखिर वो कहाँ से आता है और रोज़ कहाँ जाता है। ऐसा करने में वो रास्ता भूल गया। सड़क में अनमने मन से चलते हुए उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसकी एक बकरी पहाड़ से नीचे ही नहीं उतर रही और उसे बिना लिए वो घर भी नहीं जा पा रहा। ये देख प्रणय ने उसकी मदद की। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। उसने बताया कि घर पे वो और उसकी बूढ़ी पत्नी रहती है। उसका बेटा एक दिन ऐसे ही बकरी चढ़ाते हुए निकला और वापस ही नहीं आया। प्रणय को ये सुनकर दुख हुआ और कहा वो रोज़ आकर उसके बकरी चढ़ाने में मदद करेगा। बूढ़े ने घर लौटते वक्त उसे एक दूध का बॉटल दिया। इधर इंतज़ार कर रही अमृता ने उसे इस तरह अकेला छोड़ने के लिए बहुत डांटा। प्रणय ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी और उसे पूरी बात बताई। आज उसी दूध की खीर बनेगी। भाई को सुलाने के बाद खाना खाते हुए प्रणय मायूस हो गया। उसकी हिम्मत बनती छोटी अमृता ने कहा, पता है माँ यहाँ होती तो क्या कहती, दोनों जल्दी से खाना ख़त्म करो। दोनों की हंसी की किलकारियों से खामोश जंगल गूंज उठा। अगले दिन झरने के पास अमृता छोटे भाई के कपड़े और बर्तन धोते समय गिर गई। जब ये बात उसने प्रणय को बताई, प्रणय बूढ़े दादा के पास से एक चाकू, रस्सी और कुछ बांस ले आया और फिर उससे एक बांस का नल जैसा बनाया, जहां झरने का पानी उसमें बहकर सामने गिरेगा और अमृता को अब फिसलन भरी झरने तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमृता बोली, भाई तुम सच में बहुत अच्छे हो। आज रात उनके यहाँ मिट्टी का तेल खत्म हो गया और उन्हें अंधेरे में सोना पड़ा। अगले दिन अमृता माँ के दिए पैसे लेकर किराने की दुकान पहुँची। ज़रूरी सामान झोले में भरकर जब उसने पैसे दिए, दुकान में बैठी औरत ने कहा, ये तो नेपाल का पैसा है, इंडिया में नहीं चलता। मायूस होकर अमृता ने सारे सामान वापस कर दिए। रास्ते में अमृता को एक प्रेग्नेंट औरत मिली। उसका कुछ सामान नीचे गिर गया, जिसे वो उठा नहीं पा रही। अमृता ने उसे दुकान में कहते सुना था कि उसे घर के काम करने में परेशानी हो रही है। उसने उनका गिरा सामान उठाकर देते हुए कहा, आंटी मैं आपके सारे काम कर दूंगी। मुझे बर्तन धोना, कपड़ा धोना सब आता है। बस बदले में मुझे इंडिया का पैसा चाहिए। औरत को उसका भोलापन देख हंसी आ गई और उसे अपने घर ले आई। उसने पूछा, घर पे कौन कौन है? अमृता ने घबरा कर कहा, पापा तो बाहर काम करते हैं। मेरे से छोटे 2 भाई हैं और माँ अभी बीमार है, इसीलिए मुझे ही घर संभालना पड़ रहा है। मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। जैसे ही माँ ठीक हो जाएगी मैं वापस से स्कूल जाने लगूंगी। फिर उस औरत ने खाने पीने का कुछ सामान झोले में भरकर साथ कुछ इंडियन रुपीस भी दिए। अमृता जब ये सब लेने से कतराने लगी, उसने कहा, ये तुम्हारी एडवांस पगार है, कल से तुम काम पर लगना। अमृता खुशी खुशी वापस आई और प्रणय से कहा, अब से तुम्हें काम पे जाने की ज़रूरत नहीं, तुम घर पे बैठकर भाई को देखना। मुझे एक आंटी के यहाँ काम मिल गया है, वो पैसे भी देंगी और खाना भी। लेकिन प्रणय को ये बात पसंद नहीं आई और दोनों में बहस होने लगी। बेचारा छोटा प्रणय रोने लगा कि अब उन बूढ़े दादाजी की बकरी कौन चढ़ाएगा। मैंने उनसे वादा किया था, वो तो पहाड़ भी नहीं चढ़ सकते। समझदार अमृता ने एक तरकीब निकाली
और दोनों ने एक साझा किया। सुबह अमृता काम पे जाएगी और 2 बजे तक वापस आ जाएगी। तब तक प्रणय भाई को खाना खिलाकर सुला देगा और फिर बकरियां चढ़ाने निकल जाएगा। तब तक अमृता आ जाएगी और फिर वो भाई को संभालेगी। अगले दिन सुबह सुबह अमृता आंटी के घर पहुंची। उसने उसे एक पत्रिका पढ़ने को कहा। आज से उसका यही काम है। वो हर रोज़ उसे पढ़कर सुनाया करेगी। टूटी फूटी शब्दों को जोड़ जोड़ कर क्लास 3 में पढ़ने वाली अमृता पढ़ने लगी। जहां अटकती आंटी मदद करती। असल में अपना अकेलापन दूर करने के लिए बस वो अमृता को बुलाती है, काम कराने नहीं। रोज़ दोनों भाई बहन के लिए कुछ ना कुछ खाने को भेजती। 2 बजते ही अमृता भागते हुए छोटे भाई के पास पहुंच जाती। आज आंटी ने अमृता और उसके भाइयों के लिए कपड़े दिए। दोनों ने खूब अच्छे से नहाया। कई हफ्तों बाद उन्हें दूसरे कपड़े नसीब हुए हैं। दिन गुजरने लगे। अब महीना भर बाकी है आंटी की डिलीवरी को। लेकिन एक दिन उसे जोर का दर्द उठा। पास में सिर्फ अमृता है। वो भागकर पास के किराने वाली दुकान की आंटी को बुला लाई। वो देखते ही समझ गई। उसने जल्दी से अमृता को गर्म पानी, टावल और एक चद्दर के छोटे छोटे टुकड़े करके लाने को कहा। समझदार अमृता सब झट से ले आई। कितना समय हो गया, उसे वक्त का ध्यान ही नहीं। जैसे ही उसकी घड़ी पर नजर गई, वो बस की तरफ भागी। मगर वहां पहुंचकर देखा कि बस नहीं है। कोई उनकी बस ले गया, जिसमें छोटा भाई विशाल सोया था। यहाँ रास्ते में प्रणय ने देखा कि एक ट्रक उनकी बस को खींचकर कहीं ले जा रही है। भागती ट्रक का किसी तरह पीछा कर वो अपनी बस तक पहुंचा। ड्राइवर से पता चला कि बच्चे को पादरी ले गया है और पादरी चर्च में मिलेंगे। घबराया प्रणय जब वापस पहुंचा, उसे वहां खड़ी रोती अमृता मिली। दोनों गले लगकर रोने लगे। अब वो माँ को क्या जवाब देंगे? विशाल कहाँ है? लेकिन फिर दोनों ने मन में ठाना, अगर वो पादरी हमें पकड़ भी ले तो भी कोई गिला नहीं, हम अपने भाई को तो बचा सकेंगे। दोनों छुप छुप कर चर्च में दाखिल हुए, मगर वो तो पूरा खाली है। फिर चर्च के पीछे की तरफ गए, जहाँ ऊपर से एक बच्चा उन्हें देख रहा है। उसने पूछा, तुम दोनों छुप क्यों रहे हो? दोनों ने उससे चुप रहने का इशारा किया और विशाल के बारे में पूछने लगे। क्या आज उसने किसी छोटे बच्चे को देखा है जिसने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हैं? उस लड़के ने हाँ में जवाब दिया। दोनों समझ गए वो उन्हीं का भाई विशाल है। अमृता ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें भी यहाँ से निकाल लेंगे। ऊपर खड़े बच्चे को कुछ समझ नहीं आया। जब पीछे के दरवाजे से अंदर जाकर देखा तो झूला खाली है। तभी एक नन वहाँ आई। किसी तरह दोनों नीचे की तरफ भागे, लेकिन ऊपर सीढ़ियों पर आते पादरी ने उन्हें पकड़ लिया। अब दोनों पादरी के ऑफिस में बैठे हैं। प्रणय बोला, तुम हमारे भाई को छोड़ दो, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम बच्चों को चुराते हो, उन्हें कैद कर लेते हो। ऐसी बातें सुनकर पादरी को हंसी आ गई। फिर बच्चों ने बस का जिक्र किया। ये सुन पादरी रूम से बाहर गया और जब वापस आया, उनकी माँ मंजू उनके साथ है। दोनों बच्चों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उनकी माँ मिल जाएगी। दोनों ने माँ से शिकायत लगाई कि ये पादरी बच्चों को पकड़कर खा लेते हैं, विशाल भी इन्हीं के पास है। माँ ने उन्हें डांटते हुए कहा, ये सारी बातें तुम्हें किसने कही? ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत भले लोग हैं। इन्होंने ही हमारी मदद की है तुम दोनों को ढूंढने में। और फिर दोनों को अपने साथ एक जगह ले गई। चलते चलते बच्चों ने बताया कि वो किस तरह यहाँ रहे, कहाँ कहाँ काम किया। ये सब सुनकर मंजू की आंखें भर आई। मेरे बच्चों ने काम किया, बकरियाँ चढ़ाई, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाती तो? प्रणय ने कहा, लेकिन आपने तो हमें ढूंढ लिया माँ। आगे जाकर उन्होंने अपने पिता को देखा। अमृता दौड़कर बाबा के गले लगी, पर प्रणय को तो लगा था कि वो अपने बाबा को कभी देख नहीं सकेगा। अपने बाबा को सही सलामत देख दोनों बच्चों की आंखें नम हो गई। अब उनका पूरा परिवार एक हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी बच्चों से मिलने आने लगे। ये मासूम सा सफ़र सबके दिल में घर कर गई और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।